बुजुर्ग की कहानी। अमानतदार चरवाहा। एक पुराने गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम बाबा अब्दुस्सलाम था। वो सफेद दाढ़ी वाले नूरानी चेहरे के मालिक और निहायत नेक दिल इंसान थे। गांव के हर शख्स उन्हें इज्जत की नज़र से देखता था। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी अमानतदारी और सच्चाई। बाबा अब्दुस्सलाम अक्सर बच्चों को नसीहत करते, बेटो, इंसान की असल पहचान दौलत नहीं बल्कि इसका किरदार है। अमानतदार और सच्चा शख्स अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब है। एक कदीम गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा अब्दुस्सलाम कहते थे। वो सफ़ेद दाढ़ी वाले पुरनूर चेहरे के मालिक और सादा कपड़ों में रहने वाले थे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा नेक कामों और अल्लाह की इबादत में गुजरता। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और न ही किसी की अमानत में खियानत करते थे। गांव वाले अक्सर कहा करते, अगर हमारे गांव में कोई सबसे ज्यादा नेक और काबिल एतमाद है तो वो बाबा अब्दुस्सलाम है। वो बच्चों को हमेशा नसीहत करते, बेटो, दौलत और ओहदे सब खत्म हो जाते हैं लेकिन किरदार बाकी रहता है। असल दौलत इंसान की सच्चाई और अमानतदारी है। एक दिन गांव का एक बड़ा अमीर शख्स बाबा अब्दुस्सलाम के पास आया। इसके पास सैकड़ों बकरियां थीं लेकिन उनकी देखभाल के लिए वक्त न था। वो बोला, बाबा जी, मैंने आपकी नेकनामी और दियानतदारी सुनी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी चंद बकरियां चरा कर शाम को वापस ले आया करें। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अमानत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम मुझ पर एतमाद करते हो तो मैं ये जिम्मेदारी जरूर कबूल करता हूँ, लेकिन याद रखो ये सब अल्लाह की अमानत है और मैं इसके सामने जवाब दे हूँ। यूं बाबा अब्दुस्सलाम रोजाना बकरियां चरागा ले जाते और शाम को महफूज वापस ले आते। एक दिन वो जंगल में बकरियां चरा रहे थे कि एक शिकारी आया। इसके चेहरे पर भूख और कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। शिकारी ने कहा, बाबा जी, मैं बहुत भूखा हूं, अपनी एक बिक्री ज़बह करके मुझे दे दो, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार रहूंगा। बाबा जी ने नर्म लहजे में कहा, बेटा, ये बकरियां मेरी नहीं, ये अमानत है। अमानत में खियानत करना सबसे बड़ा गुनाह है। शिकारी ने जिद की, बाबा जी, मालिक को तो पत्ता भी नहीं चलेगा। अब कह देना कि बिक्री जंगल में खो गई, अब भेड़िया ले गया। बाबा जी ने आंखें झुकाकर कहा, बेटा, मालिक को शायद ना पता चले लेकिन मेरा रब सब कुछ देख रहा है। क्या मैं अपने अल्लाह को धोखा दे सकता हूं? शिकारी शर्मिंदा हो गया और खामोशी से चला गया। चंद दिन बाद अमीर शख्स आया और बोला, बाबा जी, आप तो इतने गरीब हैं, कभी सोचा नहीं कि ये बकरियां इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहते तो एक बिक्री खा लेते, आखिर में क्या फर्क पड़ता। बाबा जी मुस्करा कर बोले, बेटा, तुम शायद समझते हो कि तुम मालिक हो, लेकिन हकीकत यह है कि हर चीज का असल मालिक अल्लाह है। तुमने बकरियां मुझे दी हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे ज़मीर और ईमान दिया है। मैं तुम्हारे सामने नहीं बल्कि अल्लाह के सामने जवाब दे हूं। अमीर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, बाबा जी, मैंने आज तक ये सबक नहीं सोचा था। आपने मुझे सिखा दिया कि असल ईमान यह है कि बंदा तन्हाई में भी अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझे। ये वाकया पूरे गांव में फैल गया। लोग कहते, बाबा अब्दुस्सलाम सिर्फ एक चरवाहे नहीं, ये तो हमारे गांव के सबसे बड़े रहनुमा हैं। नौजवान अक्सर उनके पास आते और पूछते, बाबा जी, हम भी कैसे अमानतदार बन सकते हैं? बाबा जी उनसे कहते, बेटो, दियानतदारी सिर्फ माल की नहीं बल्कि ज़बान की, वादे की और वक्त की भी है। अगर तुमने किसी से वादा किया और पूरा न किया तो ये भी खियानत है। याद रखो, सच्चा मुसलमान वो है जो हर अमानत को पूरा करे। एक और आजमाइश। कुछ वक्त गुजरा। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। खाने पीने की चीजें नायाब हो गईं। लोगों के पास भूख के सिवा कुछ ना था। ऐसे में कुछ लोगों ने बाबा अब्दुस्सलाम को मशवरा दिया, बाबा जी, ये बकरियां तुम्हारे पास हैं, इनमें से एक ज़बह करके सबको खुला दो। मालिक को पत्ता भी ना चलेगा और भूख भी खत्म हो जाएगी। बाबा जी ने सख्ती से कहा, ये सोचना ही गलत है।
भूख के वक्त भी खयानत जायज नहीं हो जाती। अगर अल्लाह भूखा रख सकता है तो वो खुलाने वाला भी है। हम अपनी आजमाइश को गुनाह में बदलेंगे तो कामयाब कैसे होंगे? ये जवाब सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। उनके दिलों में बाबा जी की अजमत और बढ़ गई। वक्त के साथ हालात बेहतर हुए, कहत खत्म हो गया। अमीर शख्स ने बाबा जी की दयानतदारी देखकर उन्हें इनाम देना चाहा, लेकिन बाबा जी ने कहा, बेटा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मेरा इनाम यह है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। गांव वाले कहा करते थे, हमने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के नेक बंदे कैसे अमानत की हिफाजत करते हैं। अगर हम भी ऐसे हो जाएं तो हमारा मुआशरा जन्नत बन जाए। बाबा अब्दुस्सलाम की बाकी जिंदगी भी सच्चाई और दयानतदारी में गुजरी। उनकी वफात के बाद भी गांव वाले उनका जिक्र करते और बच्चों को नसीहत करते कि अमानतदार चरवाहे की तरह जिंदगी गुजारो। सबक: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अमानतदारी ईमान की सबसे बड़ी अलामत है। अल्लाह हर जगह मौजूद है, छप कर कोई गुनाह मुमकिन नहीं। गुर्बत और भूख के वक्त भी ईमान की हिफाजत जरूरी है। असल इनाम अल्लाह की रजा है, दुनियावी माल नहीं। एक नेक इंसान पूरे मुआशरे के किरदार को बदल सकता है। बाबा अब्दुस्सलाम की कहानी एक आईना है कि दौलत और शोहरत से नहीं बल्कि किरदार से इंसान की पहचान बनती है। जो शख्स अपनी जिंदगी में अमानत और सच्चाई को थाम लेता है वो दुनिया में इज्जत और आखिरत में अल्लाह की कुर्बत पाता है। बुजुर्ग की कहानी, अमानतदार चरवाहा। एक पुराने गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम बाबा अब्दुस्सलाम था। वो सफेद दाढ़ी वाले नूरानी चेहरे के मालिक और निहायत नेक दिल इंसान थे। गांव के हर शख्स उन्हें इज्जत की नजर से देखता था। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी अमानतदारी और सच्चाई। बाबा अब्दुस्सलाम अक्सर बच्चों को नसीहत करते, बेटो, इंसान की असल पहचान दौलत नहीं बल्कि इसका किरदार है। अमानतदार और सच्चा शख्स अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब है। एक कदीम गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा अब्दुस्सलाम कहते थे। वो सफेद दाढ़ी वाले पुरनूर चेहरे के मालिक और सादा कपड़ों में रहने वाले थे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा नेक कामों और अल्लाह की इबादत में गुजरता। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और न ही किसी की अमानत में खयानत करते थे। गांव वाले अक्सर कहा करते, अगर हमारे गांव में कोई सबसे ज्यादा नेक और काबिले एतमाद है तो वो बाबा अब्दुस्सलाम है। वो बच्चों को हमेशा नसीहत करते, बेटो, दौलत और ओहदे सब खत्म हो जाते हैं लेकिन किरदार बाकी रहता है। असल दौलत इंसान की सच्चाई और अमानतदारी है। एक दिन गांव का एक बड़ा अमीर शख्स बाबा अब्दुस्सलाम के पास आया। इसके पास सैकड़ों बकरियां थीं लेकिन उनकी देखभाल के लिए वक्त न था। वो बोला, बाबा जी, मैंने आपकी नेक नामी और दयानतदारी सुनी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी चंद बकरियां चरा कर शाम को वापस ले आया करें। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अमानत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम मुझ पर एतमाद करते हो तो मैं ये जिम्मेदारी जरूर कबूल करता हूं, लेकिन याद रखो ये सब अल्लाह की अमानत है और मैं इसके सामने जवाब दे हूं। यूं बाबा अब्दुस्सलाम रोजाना बकरियां चरागा ले जाते और शाम को महफूज वापस ले आते। एक दिन वो जंगल में बकरियां चरा रहे थे कि एक शिकारी आया। इसके चेहरे पर भूख और कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। शिकारी ने कहा, बाबा जी, मैं बहुत भूखा हूं, अपनी एक बकरी ज़बह करके मुझे दे दो, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार रहूंगा। बाबा जी ने नर्म लहजे में कहा, बेटा, ये बकरियां मेरी नहीं, ये अमानत है। अमानत में खयानत करना सबसे बड़ा गुनाह है। शिकारी ने जिद की, बाबा जी, मालिक को तो पत्ता भी नहीं चलेगा। अब कह देना कि बिक्री जंगल में खो गई, अब भेड़िया ले गया। बाबा जी ने आंखें झुकाकर कहा, बेटा, मालिक को शायद ना पत्ता चले लेकिन मेरा रब सब कुछ देख रहा है। क्या मैं अपने अल्लाह को धोखा दे सकता हूं? शिकारी शर्मिंदा हो गया और खामोशी से चला गया। चंद दिन बाद अमीर शख्स आया और बोला, बाबा जी, आप तो इतने गरीब हैं, कभी सोचा नहीं कि ये बकरियां इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहते तो एक बकरी खा लेते, आखिर में क्या फर्क पड़ता।
बाबा जी मुस्करा कर बोले, बेटा, तुम शायद समझते हो कि तुम मालिक हो, लेकिन हकीकत यह है कि हर चीज का असल मालिक अल्लाह है। तुमने बकरियां मुझे दी हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे ज़मीर और ईमान दिया है। मैं तुम्हारे सामने नहीं बल्कि अल्लाह के सामने जवाबदेह हूं। अमीर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, बाबा जी, मैंने आज तक ये सबक नहीं सोचा था। आपने मुझे सिखा दिया कि असल ईमान यह है कि बंदा तन्हाई में भी अल्लाह को हाजिर व नाजिर समझे। ये वाकया पूरे गांव में फैल गया। लोग कहते, बाबा अब्दुस्सलाम सिर्फ एक चरवाहे नहीं, ये तो हमारे गांव के सबसे बड़े रहनुमा हैं। नौजवान अक्सर उनके पास आते और पूछते, बाबा जी, हम भी कैसे अमानतदार बन सकते हैं? बाबा जी उनसे कहते, बेटो, दियानतदारी सिर्फ माल की नहीं बल्कि ज़बान की, वादे की और वक्त की भी है। अगर तुमने किसी से वादा किया और पूरा न किया तो ये भी खियानत है। याद रखो, सच्चा मुसलमान वो है जो हर अमानत को पूरा करे। एक और आजमाइश। कुछ वक्त गुजरा। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। खाने पीने की चीजें नायाब हो गईं। लोगों के पास भूख के सिवा कुछ ना था। ऐसे में कुछ लोगों ने बाबा अब्दुस्सलाम को मशवरा दिया, बाबा जी, ये बकरियां तुम्हारे पास हैं, इनमें से एक ज़बह करके सबको खुला दो। मालिक को पत्ता भी ना चलेगा और भूख भी खत्म हो जाएगी। बाबा जी ने सख्ती से कहा, यह सोचना ही गलत है। भूख के वक्त भी खयानत जायज नहीं हो जाती। अगर अल्लाह भूखा रख सकता है तो वो खुलाने वाला भी है। हम अपनी आजमाइश को गुनाह में बदलेंगे तो कामयाब कैसे होंगे? ये जवाब सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। उनके दिलों में बाबा जी की अजमत और बढ़ गई। वक्त के साथ हालात बेहतर हुए। कहत खत्म हो गया। अमीर शख्स ने बाबा जी की दियानतदारी देखकर उन्हें इनाम देना चाहा, लेकिन बाबा जी ने कहा, बेटा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मेरा इनाम यह है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। गांव वाले कहा करते थे, हमने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के नेक बंदे कैसे अमानत की हिफाजत करते हैं। अगर हम भी ऐसे हो जाएं तो हमारा मुआशरा जन्नत बन जाए। बाबा अब्दुस्सलाम की बाकी जिंदगी भी सच्चाई और दियानतदारी में गुजरी। उनकी वफात के बाद भी गांव वाले उनका जिक्र करते और बच्चों को नसीहत करते कि अमानतदार चरवाहे की तरह जिंदगी गुजारो। सबक। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अमानतदारी ईमान की सबसे बड़ी अलामत है। अल्लाह हर जगह मौजूद है। छप कर कोई गुनाह मुमकिन नहीं। गुर्बत और भूख के वक्त भी ईमान की हिफाजत जरूरी है। असल इनाम अल्लाह की रज़ा है, दुनियावी माल नहीं। एक नेक इंसान पूरे मुआशरे के किरदार को बदल सकता है। बाबा अब्दुस्सलाम की कहानी एक आईना है कि दौलत और शोहरत से नहीं बल्कि किरदार से इंसान की पहचान बनती है। जो शख्स अपनी जिंदगी में अमानत और सच्चाई को थाम लेता है वो दुनिया में इज्जत और आखिरत में अल्लाह की कुर्बत पाता है। बुजुर्ग की कहानी। अमानतदार चरवाहा। एक पुराने गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम बाबा अब्दुस्सलाम था। वो सफेद दाढ़ी वाले नूरानी चेहरे के मालिक और निहायत नेक दिल इंसान थे। गांव के हर शख्स उन्हें इज्जत की नजर से देखता था। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी अमानतदारी और सच्चाई। बाबा अब्दुस्सलाम अक्सर बच्चों को नसीहत करते, बेटो, इंसान की असल पहचान दौलत नहीं बल्कि इसका किरदार है। अमानतदार और सच्चा शख्स अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब है। एक कदीम गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा अब्दुस्सलाम कहते थे। वो सफेद दाढ़ी वाले पुरनूर चेहरे के मालिक और सादा कपड़ों में रहने वाले थे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा नेक कामों और अल्लाह की इबादत में गुजरता। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और न ही किसी की अमानत में खयानत करते थे। गांव वाले अक्सर कहा करते, अगर हमारे गांव में कोई सबसे ज्यादा नेक और काबिल एतमाद है तो वो बाबा अब्दुस्सलाम है। वो बच्चों को हमेशा नसीहत करते, बेटो, दौलत और ओहदे सब खत्म हो जाते हैं लेकिन किरदार बाकी रहता है। असल दौलत इंसान की सच्चाई और अमानतदारी है। एक दिन गांव का एक बड़ा अमीर शख्स बाबा अब्दुस्सलाम के पास आया। इसके पास सैकड़ों बकरियां थीं लेकिन उनकी देखभाल के लिए वक्त ना था।
वो बोला, बाबा जी, मैंने आपकी नेक नामी और दियानतदारी सुनी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी चंद बकरियां चरा कर शाम को वापस ले आया करें। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अमानत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम मुझ पर एतमाद करते हो तो मैं ये जिम्मेदारी जरूर कबूल करता हूं, लेकिन याद रखो ये सब अल्लाह की अमानत है और मैं इसके सामने जवाब दे हूं। यूं बाबा अब्दुस्सलाम रोजाना बकरियां चरागा ले जाते और शाम को महफूज वापस ले आते। एक दिन वो जंगल में बकरियां चरा रहे थे कि एक शिकारी आया। इसके चेहरे पर भूख और कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। शिकारी ने कहा, बाबा जी, मैं बहुत भूखा हूं, अपनी एक बकरी ज़बह करके मुझे दे दो, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार रहूंगा। बाबा जी ने नर्म लहजे में कहा, बेटा, ये बकरियां मेरी नहीं, ये अमानत है। अमानत में खयानत करना सबसे बड़ा गुनाह है। शिकारी ने जिद की, बाबा जी, मालिक को तो पत्ता भी नहीं चलेगा। अब कह देना कि बिक्री जंगल में खो गई, अब भेड़िया ले गया। बाबा जी ने आंखें झुकाकर कहा, बेटा, मालिक को शायद ना पत्ता चले, लेकिन मेरा रब सब कुछ देख रहा है। क्या मैं अपने अल्लाह को धोखा दे सकता हूं? शिकारी शर्मिंदा हो गया और खामोशी से चला गया। चंद दिन बाद अमीर शख्स आया और बोला, बाबा जी, आप तो इतने गरीब हैं, कभी सोचा नहीं कि ये बकरियां इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहते तो एक बकरी खा लेते, आखिर में क्या फर्क पड़ता। बाबा जी मुस्करा कर बोले, बेटा, तुम शायद समझते हो कि तुम मालिक हो, लेकिन हकीकत यह है कि हर चीज का असल मालिक अल्लाह है। तुमने बकरियां मुझे दी हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे ज़मीर और ईमान दिया है। मैं तुम्हारे सामने नहीं बल्कि अल्लाह के सामने जवाब दे हूं। अमीर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, बाबा जी, मैंने आज तक ये सबक नहीं सोचा था। आपने मुझे सिखा दिया कि असल ईमान यह है कि बंदा तन्हाई में भी अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझे। ये वाकया पूरे गांव में फैल गया। लोग कहते, बाबा अब्दुस्सलाम सिर्फ एक चरवाहे नहीं, ये तो हमारे गांव के सबसे बड़े रहनुमा हैं। नौजवान अक्सर उनके पास आते और पूछते, बाबा जी, हम भी कैसे अमानतदार बन सकते हैं? बाबा जी उनसे कहते, बेटो, दियानतदारी सिर्फ माल की नहीं बल्कि ज़बान की, वादे की और वक्त की भी है। अगर तुमने किसी से वादा किया और पूरा न किया तो ये भी खयानत है। याद रखो, सच्चा मुसलमान वो है जो हर अमानत को पूरा करे। एक और आजमाइश। कुछ वक्त गुजरा। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। खाने पीने की चीजें नायाब हो गईं। लोगों के पास भूख के सिवा कुछ ना था। ऐसे में कुछ लोगों ने बाबा अब्दुस्सलाम को मशवरा दिया, बाबा जी, ये बकरियां तुम्हारे पास हैं, इनमें से एक ज़बह करके सबको खुला दो। मालिक को पत्ता भी ना चलेगा और भूख भी खत्म हो जाएगी। बाबा जी ने सख्ती से कहा, यह सोचना ही गलत है। भूख के वक्त भी खयानत जायज नहीं हो जाती। अगर अल्लाह भूखा रख सकता है तो वो खुलाने वाला भी है। हम अपनी आजमाइश को गुनाह में बदलेंगे तो कामयाब कैसे होंगे? ये जवाब सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। उनके दिलों में बाबा जी की अजमत और बढ़ गई। वक्त के साथ हालात बेहतर हुए। कहत खत्म हो गया। अमीर शख्स ने बाबा जी की दियानतदारी देखकर उन्हें इनाम देना चाहा, लेकिन बाबा जी ने कहा, बेटा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मेरा इनाम यह है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। गांव वाले कहा करते थे, हमने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के नेक बंदे कैसे अमानत की हिफाजत करते हैं। अगर हम भी ऐसे हो जाएं तो हमारा मुआशरा जन्नत बन जाए। बाबा अब्दुस्सलाम की बाकी जिंदगी भी सच्चाई और दियानतदारी में गुजरी। उनकी वफात के बाद भी गांव वाले उनका जिक्र करते और बच्चों को नसीहत करते कि अमानतदार चरवाहे की तरह जिंदगी गुजारो। सबक। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अमानतदारी ईमान की सबसे बड़ी अलामत है। अल्लाह हर जगह मौजूद है। छप कर कोई गुनाह मुमकिन नहीं। गुर्बत और भूख के वक्त भी ईमान की हिफाजत जरूरी है। असल इनाम अल्लाह की रज़ा है, दुनियावी माल नहीं। एक नेक इंसान पूरे मुआशरे के किरदार को बदल सकता है।
بابا عبدالسلام کی کہانی ایک آئینہ ہے کہ دولت اور شہرت سے نہیں بلکہ کردار سے انسان کی پہچان بنتی ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں امانت اور سچائی کو تھام لیتا ہے وہ دنیا میں عزت اور آخرت میں اللہ کی قربت پاتا ہے۔ بزرگ کی کہانی، امانت دار چرواہا۔ ایک پرانے گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام بابا عبدالسلام تھا۔ وہ سفید داڑھی والے نورانی چہرے کے مالک اور نہایت نیک دل انسان تھے۔ گاؤں کے ہر شخص انہیں عزت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ان کی سب سے بڑی پہچان تھی ان کی امانت داری اور سچائی۔ بابا عبدالسلام اکثر بچوں کو نصیحت کرتے، بیٹو، انسان کی اصل پہچان دولت نہیں بلکہ اس کا کردار ہے۔ امانت دار اور سچا شخص اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ ایک قدیم گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جنہیں سب بابا عبدالسلام کہتے تھے۔ وہ سفید داڑھی والے پرنور چہرے کے مالک اور سادہ کپڑوں میں رہنے والے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ نیک کاموں اور اللہ کی عبادت میں گزرتا۔ ان کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ ہی کسی کی امانت میں خیانت کرتے تھے۔ گاؤں والے اکثر کہا کرتے، اگر ہمارے گاؤں میں کوئی سب سے زیادہ نیک اور قابل اعتماد ہے تو وہ بابا عبدالسلام ہے۔ وہ بچوں کو ہمیشہ نصیحت کرتے، بیٹو، دولت اور عہدے سب ختم ہو جاتے ہیں لیکن کردار باقی رہتا ہے۔ اصل دولت انسان کی سچائی اور امانت داری ہے۔ ایک دن گاؤں کا ایک بڑا امیر شخص بابا عبدالسلام کے پاس آیا۔ اس کے پاس سینکڑوں بکریاں تھیں لیکن ان کی دیکھ بھال کے لیے وقت نہ تھا۔ وہ بولا، بابا جی، میں نے آپ کی نیک نامی اور دیانت داری سنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری چند بکریاں چرا کر شام کو واپس لے آیا کریں۔ بابا جی نے جواب دیا، بیٹا، امانت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو میں یہ ذمہ داری ضرور قبول کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ سب اللہ کی امانت ہے اور میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں۔ یوں بابا عبدالسلام روزانہ بکریاں چراگاہ لے جاتے اور شام کو محفوظ واپس لے آتے۔ ایک دن وہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک شکاری آیا۔ اس کے چہرے پر بھوک اور کمزوری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شکاری نے کہا، بابا جی، میں بہت بھوکا ہوں، اپنی ایک بکری ذبح کر کے مجھے دے دو، میں اللہ کا شکر گزار رہوں گا۔ بابا جی نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، یہ بکریاں میری نہیں، یہ امانت ہے۔ امانت میں خیانت کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ شکاری نے ضد کی، بابا جی، مالک کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اب کہہ دینا کہ بکری جنگل میں کھو گئی، اب بھیڑیا لے گیا۔ بابا جی نے آنکھیں جھکا کر کہا، بیٹا، مالک کو شاید نہ پتہ چلے لیکن میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، کیا میں اپنے اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ شکاری شرمندہ ہو گیا اور خاموشی سے چلا گیا۔ چند دن بعد امیر شخص آیا اور بولا، بابا جی، اب تو اتنے غریب ہیں، کبھی سوچا نہیں کہ یہ بکریاں استعمال کر سکتے ہیں، اب چاہتے تو ایک بکری کھا لیتے، آخر میں کیا فرق پڑتا؟ بابا جی مسکرا کر بولے، بیٹا، تم شاید سمجھتے ہو کہ تم مالک ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے۔ تم نے بکریاں مجھے دی ہیں لیکن اللہ نے مجھے ضمیر اور ایمان دیا ہے۔ میں تمہارے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ امیر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا جی، میں نے آج تک یہ سبق نہیں سوچا تھا۔ آپ نے مجھے سکھا دیا کہ اصل ایمان یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی اللہ کو حاضر و ناظر سمجھے۔ یہ واقعہ پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ لوگ کہتے، بابا عبدالسلام صرف ایک چرواہے نہیں، یہ تو ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے رہنما ہیں۔ نوجوان اکثر ان کے پاس آتے اور پوچھتے، بابا جی، ہم بھی کیسے امانت دار بن سکتے ہیں؟ بابا جی ان سے کہتے، بیٹو، دیانت داری صرف مال کی نہیں بلکہ زبان کی، وعدے کی اور وقت کی بھی ہے۔ اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا اور پورا نہ کیا تو یہ بھی خیانت ہے۔ یاد رکھو، سچا مسلمان وہ ہے جو ہر امانت کو پورا کرے۔ ایک اور آزمائش۔ کچھ وقت گزرا۔ ایک دن گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ کھانے پینے کی چیزیں نایاب ہو گئیں۔ لوگوں کے پاس بھوک کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے بابا عبدالسلام کو مشورہ دیا،
बाबा जी, ये बकरियां तुम्हारे पास हैं। इनमें से एक ज़बह करके सबको खुला दो। मालिक को पत्ता भी ना चलेगा और भूख भी खत्म हो जाएगी। बाबा जी ने सख्ती से कहा, ये सोचना ही गलत है। भूख के वक्त भी खयानत जायज़ नहीं हो जाती। अगर अल्लाह भूखा रख सकता है तो वो खुलाने वाला भी है। हम अपनी आजमाइश को गुनाह में बदलेंगे तो कामयाब कैसे होंगे? ये जवाब सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। उनके दिलों में बाबा जी की अजमत और बढ़ गई। वक्त के साथ हालात बेहतर हुए। कहत खत्म हो गया। अमीर शख्स ने बाबा जी की दयानतदारी देखकर उन्हें इनाम देना चाहा, लेकिन बाबा जी ने कहा, बेटा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मेरा इनाम यह है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। गांव वाले कहा करते थे, हमने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के नेक बंदे कैसे अमानत की हिफाजत करते हैं। अगर हम भी ऐसे हो जाएं तो हमारा मुआशरा जन्नत बन जाए। बाबा अब्दुस्सलाम की बाकी जिंदगी भी सच्चाई और दियानतदारी में गुजरी। उनकी वफात के बाद भी गांव वाले उनका जिक्र करते और बच्चों को नसीहत करते कि अमानतदार चरवाहे की तरह जिंदगी गुजारो। सबक: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अमानतदारी ईमान की सबसे बड़ी अलामत है। अल्लाह हर जगह मौजूद है। छप कर कोई गुनाह मुमकिन नहीं। गुर्बत और भूख के वक्त भी ईमान की हिफाजत जरूरी है। असल इनाम अल्लाह की रजा है, दुनियावी माल नहीं। एक नेक इंसान पूरे मुआशरे के किरदार को बदल सकता है। बाबा अब्दुस्सलाम की कहानी एक आईना है कि दौलत और शोहरत से नहीं बल्कि किरदार से इंसान की पहचान बनती है। जो शख्स अपनी जिंदगी में अमानत और सच्चाई को थाम लेता है वो दुनिया में इज्जत और आखिरत में अल्लाह की कुर्बत पाता है। बुजुर्ग की कहानी, अमानतदार चरवाहा। एक पुराने गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम बाबा अब्दुस्सलाम था। वो सफेद दाढ़ी वाले नूरानी चेहरे के मालिक और निहायत नेक दिल इंसान थे। गांव के हर शख्स उन्हें इज्जत की नजर से देखता था। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी अमानतदारी और सच्चाई। बाबा अब्दुस्सलाम अक्सर बच्चों को नसीहत करते, बेटो, इंसान की असल पहचान दौलत नहीं बल्कि इसका किरदार है। अमानतदार और सच्चा शख्स अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब है। एक कदीम गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा अब्दुस्सलाम कहते थे। वो सफेद दाढ़ी वाले पुरनूर चेहरे के मालिक और सादा कपड़ों में रहने वाले थे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा नेक कामों और अल्लाह की इबादत में गुजरता। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और न ही किसी की अमानत में खियानत करते थे। गांव वाले अक्सर कहा करते, अगर हमारे गांव में कोई सबसे ज्यादा नेक और काबिल एतमाद है तो वो बाबा अब्दुस्सलाम है। वो बच्चों को हमेशा नसीहत करते, बेटो, दौलत और ओहदे सब खत्म हो जाते हैं लेकिन किरदार बाकी रहता है। असल दौलत इंसान की सच्चाई और अमानतदारी है। एक दिन गांव का एक बड़ा अमीर शख्स बाबा अब्दुस्सलाम के पास आया। इसके पास सैकड़ों बकरियां थीं लेकिन उनकी देखभाल के लिए वक्त ना था। वो बोला, बाबा जी, मैंने आपकी नेकनामी और दियानतदारी सुनी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी चंद बकरियां चरा कर शाम को वापस ले आया करें। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अमानत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम मुझ पर एतमाद करते हो तो मैं ये जिम्मेदारी जरूर कबूल करता हूँ, लेकिन याद रखो ये सब अल्लाह की अमानत है और मैं इसके सामने जवाब दे हूँ। यूं बाबा अब्दुस्सलाम रोजाना बकरियां चरागा ले जाते और शाम को महफूज वापस ले आते। एक दिन वो जंगल में बकरियां चरा रहे थे कि एक शिकारी आया। इसके चेहरे पर भूख और कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। शिकारी ने कहा, बाबा जी, मैं बहुत भूखा हूं। अपनी एक बकरी ज़बह करके मुझे दे दो। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार रहूंगा। बाबा जी ने नर्म लहजे में कहा, बेटा, ये बकरियां मेरी नहीं, ये अमानत है। अमानत में खियानत करना सबसे बड़ा गुनाह है। शिकारी ने जिद की, बाबा जी, मालिक को तो पत्ता भी नहीं चलेगा। अब कह देना कि बिक्री जंगल में खो गई, अब भेड़िया ले गया। बाबा जी ने आंखें झुकाकर कहा, बेटा, मालिक को शायद ना पता चले लेकिन मेरा रब सब कुछ देख रहा है। क्या मैं अपने अल्लाह को धोखा दे सकता हूँ?
शिकारी शर्मिंदा हो गया और खामोशी से चला गया। चंद दिन बाद अमीर शख्स आया और बोला, बाबा जी, आप तो इतने गरीब हैं, कभी सोचा नहीं कि ये बकरियां इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहते तो एक बकरी खा लेते, आखिर में क्या फर्क पड़ता। बाबा जी मुस्करा कर बोले, बेटा, तुम शायद समझते हो कि तुम मालिक हो, लेकिन हकीकत यह है कि हर चीज का असल मालिक अल्लाह है। तुमने बकरियां मुझे दी हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे ज़मीर और ईमान दिया है। मैं तुम्हारे सामने नहीं बल्कि अल्लाह के सामने जवाबदेह हूं। अमीर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, बाबा जी, मैंने आज तक ये सबक नहीं सोचा था। आपने मुझे सिखा दिया कि असल ईमान यह है कि बंदा तन्हाई में भी अल्लाह को हाजिर व नाजिर समझे। ये वाकया पूरे गांव में फैल गया। लोग कहते, बाबा अब्दुस्सलाम सिर्फ एक चरवाहे नहीं, ये तो हमारे गांव के सबसे बड़े रहनुमा हैं। नौजवान अक्सर उनके पास आते और पूछते, बाबा जी, हम भी कैसे अमानतदार बन सकते हैं। बाबा जी उनसे कहते, बेटो, दियानतदारी सिर्फ माल की नहीं बल्कि ज़बान की, वादे की और वक्त की भी है। अगर तुमने किसी से वादा किया और पूरा न किया तो ये भी खियानत है। याद रखो, सच्चा मुसलमान वो है जो हर अमानत को पूरा करे। एक और आजमाइश। कुछ वक्त गुजरा। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। खाने पीने की चीजें नायाब हो गईं। लोगों के पास भूख के सिवा कुछ ना था। ऐसे में कुछ लोगों ने बाबा अब्दुस्सलाम को मशवरा दिया, बाबा जी, ये बकरियां तुम्हारे पास हैं, इनमें से एक ज़बह करके सबको खुला दो। मालिक को पत्ता भी ना चलेगा और भूख भी खत्म हो जाएगी। बाबा जी ने सख्ती से कहा, यह सोचना ही गलत है। भूख के वक्त भी खियानत जायज नहीं हो जाती। अगर अल्लाह भूखा रख सकता है तो वो खुलाने वाला भी है। हम अपनी आजमाइश को गुनाह में बदलेंगे तो कामयाब कैसे होंगे। ये जवाब सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। उनके दिलों में बाबा जी की अजमत और बढ़ गई। वक्त के साथ हालात बेहतर हुए। कहत खत्म हो गया। अमीर शख्स ने बाबा जी की दियानतदारी देखकर उन्हें इनाम देना चाहा, लेकिन बाबा जी ने कहा, बेटा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मेरा इनाम यह है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। गांव वाले कहा करते थे, हमने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के नेक बंदे कैसे अमानत की हिफाजत करते हैं। अगर हम भी ऐसे हो जाएं तो हमारा मुआशरा जन्नत बन जाए। बाबा अब्दुस्सलाम की बाकी जिंदगी भी सच्चाई और दियानतदारी में गुजरी। उनकी वफात के बाद भी गांव वाले उनका जिक्र करते और बच्चों को नसीहत करते कि अमानतदार चरवाहे की तरह जिंदगी गुजारो। सबक। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अमानतदारी ईमान की सबसे बड़ी अलामत है। अल्लाह हर जगह मौजूद है। छप कर कोई गुनाह मुमकिन नहीं। गुर्बत और भूख के वक्त भी ईमान की हिफाजत जरूरी है। असल इनाम अल्लाह की रजा है, दुनियावी माल नहीं। एक नेक इंसान पूरे मुआशरे के किरदार को बदल सकता है। बाबा अब्दुस्सलाम की कहानी एक आईना है कि दौलत और शोहरत से नहीं बल्कि किरदार से इंसान की पहचान बनती है। जो शख्स अपनी जिंदगी में अमानत और सच्चाई को थाम लेता है वो दुनिया में इज्जत और आखिरत में अल्लाह की कुर्बत पाता है। बुजुर्ग की कहानी, अमानतदार चरवाहा। एक पुराने गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम बाबा अब्दुस्सलाम था। वो सफेद दाढ़ी वाले नूरानी चेहरे के मालिक और निहायत नेक दिल इंसान थे। गांव के हर शख्स उन्हें इज्जत की नजर से देखता था। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी अमानतदारी और सच्चाई। बाबा अब्दुस्सलाम अक्सर बच्चों को नसीहत करते, बेटो, इंसान की असल पहचान दौलत नहीं बल्कि इसका किरदार है। अमानतदार और सच्चा शख्स अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब है। एक कदीम गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा अब्दुस्सलाम कहते थे। वो सफ़ेद दाढ़ी वाले पुरनूर चेहरे के मालिक और सादा कपड़ों में रहने वाले थे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा नेक कामों और अल्लाह की इबादत में गुजरता। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और न ही किसी की अमानत में खियानत करते थे। गांव वाले अक्सर कहा करते, अगर हमारे गांव में कोई सबसे ज्यादा नेक और काबिले एतमाद है तो वो बाबा अब्दुस्सलाम है। वो बच्चों को हमेशा नसीहत करते, बेटो,
दौलत और ओहदे सब खत्म हो जाते हैं लेकिन किरदार बाकी रहता है। असल दौलत इंसान की सच्चाई और अमानतदारी है। एक दिन गांव का एक बड़ा अमीर शख्स बाबा अब्दुस्सलाम के पास आया। इसके पास सैकड़ों बकरियां थीं लेकिन उनकी देखभाल के लिए वक्त ना था। वो बोला, बाबा जी, मैंने आपकी नेकनामी और दियानतदारी सुनी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी चंद बकरियां चरा कर शाम को वापस ले आया करें। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अमानत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम मुझ पर एतमाद करते हो तो मैं ये जिम्मेदारी जरूर कबूल करता हूं, लेकिन याद रखो ये सब अल्लाह की अमानत है और मैं इसके सामने जवाब दे हूं। यूं बाबा अब्दुस्सलाम रोजाना बकरियां चरागा ले जाते और शाम को महफूज वापस ले आते। एक दिन वो जंगल में बकरियां चरा रहे थे कि एक शिकारी आया। इसके चेहरे पर भूख और कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। शिकारी ने कहा, बाबा जी, मैं बहुत भूखा हूं, अपनी एक बकरी ज़बह करके मुझे दे दो, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार रहूंगा। बाबा जी ने नर्म लहजे में कहा, बेटा, ये बकरियां मेरी नहीं, ये अमानत है। अमानत में खियानत करना सबसे बड़ा गुनाह है। शिकारी ने जिद की, बाबा जी, मालिक को तो पत्ता भी नहीं चलेगा। अब कह देना कि बिक्री जंगल में खो गई, अब भेड़िया ले गया। बाबा जी ने आंखें झुकाकर कहा, बेटा, मालिक को शायद ना पता चले लेकिन मेरा रब सब कुछ देख रहा है। क्या मैं अपने अल्लाह को धोखा दे सकता हूं? शिकारी शर्मिंदा हो गया और खामोशी से चला गया। चंद दिन बाद अमीर शख्स आया और बोला, बाबा जी, आप तो इतने गरीब हैं, कभी सोचा नहीं कि ये बकरियां इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहते तो एक बकरी खा लेते, आखिर में क्या फर्क पड़ता। बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा, तुम शायद समझते हो कि तुम मालिक हो, लेकिन हकीकत यह है कि हर चीज का असल मालिक अल्लाह है। तुमने बकरियां मुझे दी हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे ज़मीर और ईमान दिया है। मैं तुम्हारे सामने नहीं बल्कि अल्लाह के सामने जवाब दे हूं। अमीर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, बाबा जी, मैंने आज तक ये सबक नहीं सोचा था। आपने मुझे सिखा दिया कि असल ईमान यह है कि बंदा तन्हाई में भी अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझे। ये वाकया पूरे गांव में फैल गया। लोग कहते, बाबा अब्दुस्सलाम सिर्फ एक चरवाहे नहीं, ये तो हमारे गांव के सबसे बड़े रहनुमा हैं। नौजवान अक्सर उनके पास आते और पूछते, बाबा जी, हम भी कैसे अमानतदार बन सकते हैं? बाबा जी उनसे कहते, बेटो, दियानतदारी सिर्फ माल की नहीं बल्कि ज़बान की, वादे की और वक्त की भी है। अगर तुमने किसी से वादा किया और पूरा न किया तो ये भी खियानत है। याद रखो, सच्चा मुसलमान वो है जो हर अमानत को पूरा करे। एक और आजमाइश। कुछ वक्त गुजरा। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। खाने पीने की चीजें नायाब हो गईं। लोगों के पास भूख के सिवा कुछ ना था। ऐसे में कुछ लोगों ने बाबा अब्दुस्सलाम को मशवरा दिया, बाबा जी, ये बकरियां तुम्हारे पास हैं, इनमें से एक ज़बह करके सबको खुला दो। मालिक को पत्ता भी ना चलेगा और भूख भी खत्म हो जाएगी। बाबा जी ने सख्ती से कहा, यह सोचना ही गलत है। भूख के वक्त भी खियानत जायज नहीं हो जाती। अगर अल्लाह भूखा रख सकता है तो वो खुलाने वाला भी है। हम अपनी आजमाइश को गुनाह में बदलेंगे तो कामयाब कैसे होंगे? ये जवाब सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। उनके दिलों में बाबा जी की अजमत और बढ़ गई। वक्त के साथ हालात बेहतर हुए। कहत खत्म हो गया। अमीर शख्स ने बाबा जी की दियानतदारी देखकर उन्हें इनाम देना चाहा, लेकिन बाबा जी ने कहा, बेटा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मेरा इनाम यह है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। गांव वाले कहा करते थे, हमने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के नेक बंदे कैसे अमानत की हिफाजत करते हैं। अगर हम भी ऐसे हो जाएं तो हमारा मुआशरा जन्नत बन जाए। बाबा अब्दुस्सलाम की बाकी जिंदगी भी सच्चाई और दियानतदारी में गुजरी। उनकी वफात के बाद भी गांव वाले उनका जिक्र करते और बच्चों को नसीहत करते कि अमानतदार चरवाहे की तरह जिंदगी गुजारो। सबक। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अमानतदारी ईमान की सबसे बड़ी अलामत है।
अल्लाह हर जगह मौजूद है। छप कर कोई गुनाह मुमकिन नहीं। गुर्बत और भूख के वक्त भी ईमान की हिफाजत जरूरी है। असल इनाम अल्लाह की रजा है, दुनियावी माल नहीं। एक नेक इंसान पूरे मुआशरे के किरदार को बदल सकता है। बाबा अब्दुस्सलाम की कहानी एक आईना है कि दौलत और शोहरत से नहीं बल्कि किरदार से इंसान की पहचान बनती है। जो शख्स अपनी जिंदगी में अमानत और सच्चाई को थाम लेता है वो दुनिया में इज्जत और आखिरत में अल्लाह की कुर्बत पाता है। बुजुर्ग की कहानी, अमानतदार चरवाहा। एक पुराने गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम बाबा अब्दुस्सलाम था। वो सफेद दाढ़ी वाले नूरानी चेहरे के मालिक और निहायत नेक दिल इंसान थे। गांव के हर शख्स उन्हें इज्जत की नजर से देखता था। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी अमानतदारी और सच्चाई। बाबा अब्दुस्सलाम अक्सर बच्चों को नसीहत करते, बेटो, इंसान की असल पहचान दौलत नहीं बल्कि इसका किरदार है। अमानतदार और सच्चा शख्स अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब है। एक कदीम गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा अब्दुस्सलाम कहते थे। वो सफेद दाढ़ी वाले पुरनूर चेहरे के मालिक और सादा कपड़ों में रहने वाले थे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा नेक कामों और अल्लाह की इबादत में गुजरता। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और न ही किसी की अमानत में खियानत करते थे। गांव वाले अक्सर कहा करते, अगर हमारे गांव में कोई सबसे ज्यादा नेक और काबिल एतमाद है तो वो बाबा अब्दुस्सलाम है। वो बच्चों को हमेशा नसीहत करते, बेटो, दौलत और ओहदे सब खत्म हो जाते हैं लेकिन किरदार बाकी रहता है। असल दौलत इंसान की सच्चाई और अमानतदारी है। एक दिन गांव का एक बड़ा अमीर शख्स बाबा अब्दुस्सलाम के पास आया। इसके पास सैकड़ों बकरियां थीं लेकिन उनकी देखभाल के लिए वक्त ना था। वो बोला, बाबा जी, मैंने आपकी नेक नामी और दियानतदारी सुनी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी चंद बकरियां चरा कर शाम को वापस ले आया करें। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अमानत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम मुझ पर एतमाद करते हो तो मैं ये जिम्मेदारी जरूर कबूल करता हूं, लेकिन याद रखो ये सब अल्लाह की अमानत है और मैं इसके सामने जवाब दे हूं। यूं बाबा अब्दुस्सलाम रोजाना बकरियां चरागा ले जाते और शाम को महफूज वापस ले आते। एक दिन वो जंगल में बकरियां चरा रहे थे कि एक शिकारी आया। इसके चेहरे पर भूख और कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। शिकारी ने कहा, बाबा जी, मैं बहुत भूखा हूं, अपनी एक बकरी ज़बह करके मुझे दे दो, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार रहूंगा। बाबा जी ने नर्म लहजे में कहा, बेटा, ये बकरियां मेरी नहीं, ये अमानत है। अमानत में खियानत करना सबसे बड़ा गुनाह है। शिकारी ने जिद की, बाबा जी, मालिक को तो पत्ता भी नहीं चलेगा। अब कह देना कि बिक्री जंगल में खो गई, अब भेड़िया ले गया। बाबा जी ने आंखें झुकाकर कहा, बेटा, मालिक को शायद ना पत्ता चले लेकिन मेरा रब सब कुछ देख रहा है। क्या मैं अपने अल्लाह को धोखा दे सकता हूं? शिकारी शर्मिंदा हो गया और खामोशी से चला गया। चंद दिन बाद अमीर शख्स आया और बोला, बाबा जी, आप तो इतने गरीब हैं, कभी सोचा नहीं कि ये बकरियां इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहते तो एक बकरी खा लेते, आखिर में क्या फर्क पड़ता। बाबा जी मुस्करा कर बोले, बेटा, तुम शायद समझते हो कि तुम मालिक हो, लेकिन हकीकत यह है कि हर चीज का असल मालिक अल्लाह है। तुमने बकरियां मुझे दी हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे ज़मीर और ईमान दिया है। मैं तुम्हारे सामने नहीं बल्कि अल्लाह के सामने जवाब दे हूं। अमीर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, बाबा जी, मैंने आज तक ये सबक नहीं सोचा था। आपने मुझे सिखा दिया कि असल ईमान यह है कि बंदा तन्हाई में भी अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझे। ये वाकया पूरे गांव में फैल गया। लोग कहते, बाबा अब्दुस्सलाम सिर्फ एक चरवाहे नहीं, ये तो हमारे गांव के सबसे बड़े रहनुमा हैं। नौजवान अक्सर उनके पास आते और पूछते, बाबा जी, हम भी कैसे अमानतदार बन सकते हैं? बाबा जी उनसे कहते, बेटो, दियानतदारी सिर्फ माल की नहीं बल्कि ज़बान की, वादे की और वक्त की भी है। अगर तुमने किसी से वादा किया और पूरा न किया तो ये भी खियानत है। याद रखो, सच्चा मुसलमान वो है जो हर अमानत को पूरा करे।
ایک اور آزمائش۔ کچھ وقت گزرا۔ ایک دن گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ کھانے پینے کی چیزیں نایاب ہو گئیں۔ لوگوں کے پاس بھوک کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے بابا عبدالسلام کو مشورہ دیا، بابا جی، یہ بکریاں تمہارے پاس ہیں، ان میں سے ایک ذبح کر کے سب کو کھلا دو، مالک کو پتہ بھی نہ چلے گا اور بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ بابا جی نے سختی سے کہا، یہ سوچنا ہی غلط ہے۔ بھوک کے وقت بھی خیانت جائز نہیں ہو جاتی۔ اگر اللہ بھوکا رکھ سکتا ہے تو وہ کھلانے والا بھی ہے۔ ہم اپنی آزمائش کو گناہ میں بدلیں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ یہ جواب سن کر گاؤں والے حیران ہو گئے۔ ان کے دلوں میں بابا جی کی عظمت اور بڑھ گئی۔ وقت کے ساتھ حالات بہتر ہوئے۔ قحط ختم ہو گیا۔ امیر شخص نے بابا جی کی دیانت داری دیکھ کر انہیں انعام دینا چاہا، لیکن بابا جی نے کہا، بیٹا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ میرا انعام یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ گاؤں والے کہا کرتے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نیک بندے کیسے امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی ایسے ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ جنت بن جائے۔ بابا عبدالسلام کی باقی زندگی بھی سچائی اور دیانت داری میں گزری۔ ان کی وفات کے بعد بھی گاؤں والے ان کا ذکر کرتے اور بچوں کو نصیحت کرتے کہ امانت دار چرواہے کی طرح زندگی گزارو۔ سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ امانت داری ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، چھپ کر کوئی گناہ ممکن نہیں۔ غربت اور بھوک کے وقت بھی ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اصل انعام اللہ کی رضا ہے، دنیاوی مال نہیں۔ ایک نیک انسان پورے معاشرے کے کردار کو بدل سکتا ہے۔ بابا عبدالسلام کی کہانی ایک آئینہ ہے کہ دولت اور شہرت سے نہیں بلکہ کردار سے انسان کی پہچان بنتی ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں امانت اور سچائی کو تھام لیتا ہے وہ دنیا میں عزت اور آخرت میں اللہ کی قربت پاتا ہے۔ بزرگ کی کہانی، امانت دار چرواہا۔ ایک پرانے گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام بابا عبدالسلام تھا۔ وہ سفید داڑھی والے نورانی چہرے کے مالک اور نہایت نیک دل انسان تھے۔ گاؤں کے ہر شخص انہیں عزت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ان کی سب سے بڑی پہچان تھی ان کی امانت داری اور سچائی۔ بابا عبدالسلام اکثر بچوں کو نصیحت کرتے، بیٹو، انسان کی اصل پہچان دولت نہیں بلکہ اس کا کردار ہے۔ امانت دار اور سچا شخص اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ ایک قدیم گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جنہیں سب بابا عبدالسلام کہتے تھے۔ وہ سفید داڑھی والے پرنور چہرے کے مالک اور سادہ کپڑوں میں رہنے والے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ نیک کاموں اور اللہ کی عبادت میں گزرتا۔ ان کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ ہی کسی کی امانت میں خیانت کرتے تھے۔ گاؤں والے اکثر کہا کرتے، اگر ہمارے گاؤں میں کوئی سب سے زیادہ نیک اور قابل اعتماد ہے تو وہ بابا عبدالسلام ہے۔ وہ بچوں کو ہمیشہ نصیحت کرتے، بیٹو، دولت اور عہدے سب ختم ہو جاتے ہیں لیکن کردار باقی رہتا ہے۔ اصل دولت انسان کی سچائی اور امانت داری ہے۔ ایک دن گاؤں کا ایک بڑا امیر شخص بابا عبدالسلام کے پاس آیا۔ اس کے پاس سینکڑوں بکریاں تھیں لیکن ان کی دیکھ بھال کے لیے وقت نہ تھا۔ وہ بولا، بابا جی، میں نے آپ کی نیک نامی اور دیانت داری سنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری چند بکریاں چرا کر شام کو واپس لے آیا کریں۔ بابا جی نے جواب دیا، بیٹا، امانت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو میں یہ ذمہ داری ضرور قبول کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ سب اللہ کی امانت ہے اور میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں۔ یوں بابا عبدالسلام روزانہ بکریاں چراگاہ لے جاتے اور شام کو محفوظ واپس لے آتے۔ ایک دن وہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک شکاری آیا۔ اس کے چہرے پر بھوک اور کمزوری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شکاری نے کہا، بابا جی، میں بہت بھوکا ہوں، اپنی ایک بکری ذبح کر کے مجھے دے دو، میں اللہ کا شکر گزار رہوں گا۔ بابا جی نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، یہ بکریاں میری نہیں، یہ امانت ہے۔ امانت میں خیانت کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ شکاری نے ضد کی، بابا جی، مالک کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا،
अब कह देना कि बिक्री जंगल में खो गई, अब भेड़िया ले गया। बाबा जी ने आंखें झुकाकर कहा, बेटा, मालिक को शायद ना पता चले, लेकिन मेरा रब सब कुछ देख रहा है। क्या मैं अपने अल्लाह को धोखा दे सकता हूं? शिकारी शर्मिंदा हो गया और खामोशी से चला गया। चंद दिन बाद अमीर शख्स आया और बोला, बाबा जी, अब तो इतने गरीब हैं, कभी सोचा नहीं कि ये बकरियां इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाहते तो एक बिक्री खा लेते, आखिर में क्या फर्क पड़ता। बाबा जी मुस्करा कर बोले, बेटा, तुम शायद समझते हो कि तुम मालिक हो, लेकिन हकीकत यह है कि हर चीज का असल मालिक अल्लाह है। तुमने बकरियां मुझे दी हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे ज़मीर और ईमान दिया है। मैं तुम्हारे सामने नहीं बल्कि अल्लाह के सामने जवाब दे हूं। अमीर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, बाबा जी, मैंने आज तक ये सबक नहीं सोचा था। आपने मुझे सिखा दिया कि असल ईमान यह है कि बंदा तन्हाई में भी अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझे। ये वाकया पूरे गांव में फैल गया। लोग कहते, बाबा अब्दुस्सलाम सिर्फ एक चरवाहे नहीं, ये तो हमारे गांव के सबसे बड़े रहनुमा हैं। नौजवान अक्सर उनके पास आते और पूछते, बाबा जी, हम भी कैसे अमानतदार बन सकते हैं? बाबा जी उनसे कहते, बेटो, दियानतदारी सिर्फ माल की नहीं बल्कि ज़बान की, वादे की और वक्त की भी है। अगर तुमने किसी से वादा किया और पूरा न किया तो ये भी खियानत है। याद रखो, सच्चा मुसलमान वो है जो हर अमानत को पूरा करे। एक और आजमाइश। कुछ वक्त गुजरा। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। खाने पीने की चीजें नायाब हो गईं। लोगों के पास भूख के सिवा कुछ ना था। ऐसे में कुछ लोगों ने बाबा अब्दुस्सलाम को मशवरा दिया, बाबा जी, ये बकरियां तुम्हारे पास हैं, इनमें से एक ज़बह करके सबको खुला दो। मालिक को पत्ता भी ना चलेगा और भूख भी खत्म हो जाएगी। बाबा जी ने सख्ती से कहा, ये सोचना ही गलत है। भूख के वक्त भी खियानत जायज नहीं हो जाती। अगर अल्लाह भूखा रख सकता है तो वो खुलाने वाला भी है। हम अपनी आजमाइश को गुनाह में बदलेंगे तो कामयाब कैसे होंगे? ये जवाब सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। उनके दिलों में बाबा जी की अजमत और बढ़ गई। वक्त के साथ हालात बेहतर हुए। कहत खत्म हो गया। अमीर शख्स ने बाबा जी की दियानतदारी देखकर उन्हें इनाम देना चाहा, लेकिन बाबा जी ने कहा, बेटा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मेरा इनाम यह है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। गांव वाले कहा करते थे, हमने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के नेक बंदे कैसे अमानत की हिफाजत करते हैं। अगर हम भी ऐसे हो जाएं तो हमारा मुआशरा जन्नत बन जाए। बाबा अब्दुस्सलाम की बाकी जिंदगी भी सच्चाई और दियानतदारी में गुजरी। उनकी वफात के बाद भी गांव वाले उनका जिक्र करते और बच्चों को नसीहत करते कि अमानतदार चरवाहे की तरह जिंदगी गुजारो। सबक। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अमानतदारी ईमान की सबसे बड़ी अलामत है। अल्लाह हर जगह मौजूद है। छप कर कोई गुनाह मुमकिन नहीं। गुर्बत और भूख के वक्त भी ईमान की हिफाजत जरूरी है। असल इनाम अल्लाह की रजा है, दुनियावी माल नहीं। एक नेक इंसान पूरे मुआशरे के किरदार को बदल सकता है। बाबा अब्दुस्सलाम की कहानी एक आईना है कि दौलत और शोहरत से नहीं बल्कि किरदार से इंसान की पहचान बनती है। जो शख्स अपनी जिंदगी में अमानत और सच्चाई को थाम लेता है वो दुनिया में इज्जत और आखिरत में अल्लाह की कुर्बत पाता है। बुजुर्ग की कहानी, अमानतदार चरवाहा। एक पुराने गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम बाबा अब्दुस्सलाम था। वो सफेद दाढ़ी वाले नूरानी चेहरे के मालिक और निहायत नेक दिल इंसान थे। गांव के हर शख्स उन्हें इज्जत की नजर से देखता था। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी अमानतदारी और सच्चाई। बाबा अब्दुस्सलाम अक्सर बच्चों को नसीहत करते, बेटो, इंसान की असल पहचान दौलत नहीं बल्कि इसका किरदार है। अमानतदार और सच्चा शख्स अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब है। एक कदीम गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा अब्दुस्सलाम कहते थे। वो सफेद दाढ़ी वाले पुरनूर चेहरे के मालिक और सादा कपड़ों में रहने वाले थे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा नेक कामों और अल्लाह की इबादत में गुजरता।
ان کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ ہی کسی کی امانت میں خیانت کرتے تھے۔ گاؤں والے اکثر کہا کرتے، اگر ہمارے گاؤں میں کوئی سب سے زیادہ نیک اور قابل اعتماد ہے تو وہ بابا عبدالسلام ہے۔ وہ بچوں کو ہمیشہ نصیحت کرتے، بیٹو، دولت اور عہدے سب ختم ہو جاتے ہیں لیکن کردار باقی رہتا ہے۔ اصل دولت انسان کی سچائی اور امانت داری ہے۔ ایک دن گاؤں کا ایک بڑا امیر شخص بابا عبدالسلام کے پاس آیا۔ اس کے پاس سینکڑوں بکریاں تھیں لیکن ان کی دیکھ بھال کے لیے وقت نہ تھا۔ وہ بولا، بابا جی، میں نے آپ کی نیک نامی اور دیانت داری سنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری چند بکریاں چرا کر شام کو واپس لے آیا کریں۔ بابا جی نے جواب دیا، بیٹا، امانت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو میں یہ ذمہ داری ضرور قبول کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ سب اللہ کی امانت ہے اور میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں۔ یوں بابا عبدالسلام روزانہ بکریاں چراگاہ لے جاتے اور شام کو محفوظ واپس لے آتے۔ ایک دن وہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک شکاری آیا۔ اس کے چہرے پر بھوک اور کمزوری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شکاری نے کہا، بابا جی، میں بہت بھوکا ہوں، اپنی ایک بکری ذبح کر کے مجھے دے دو، میں اللہ کا شکر گزار رہوں گا۔ بابا جی نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، یہ بکریاں میری نہیں، یہ امانت ہے۔ امانت میں خیانت کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ شکاری نے ضد کی، بابا جی، مالک کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اب کہہ دینا کہ بکری جنگل میں کھو گئی، اب بھیڑیا لے گیا۔ بابا جی نے آنکھیں جھکا کر کہا، بیٹا، مالک کو شاید نہ پتہ چلے لیکن میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، کیا میں اپنے اللہ کو دھوکا دے سکتا ہوں؟ شکاری شرمندہ ہو گیا اور خاموشی سے چلا گیا۔ چند دن بعد امیر شخص آیا اور بولا، بابا جی، آپ تو اتنے غریب ہیں، کبھی سوچا نہیں کہ یہ بکریاں استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ چاہتے تو ایک بکری کھا لیتے، آخر میں کیا فرق پڑتا؟ بابا جی مسکرا کر بولے، بیٹا، تم شاید سمجھتے ہو کہ تم مالک ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے۔ تم نے بکریاں مجھے دی ہیں لیکن اللہ نے مجھے ضمیر اور ایمان دیا ہے۔ میں تمہارے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ امیر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا جی، میں نے آج تک یہ سبق نہیں سوچا تھا۔ آپ نے مجھے سکھا دیا کہ اصل ایمان یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی اللہ کو حاضر و ناظر سمجھے۔ یہ واقعہ پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ لوگ کہتے، بابا عبدالسلام صرف ایک چرواہے نہیں، یہ تو ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے رہنما ہیں۔ نوجوان اکثر ان کے پاس آتے اور پوچھتے، بابا جی، ہم بھی کیسے امانت دار بن سکتے ہیں؟ بابا جی ان سے کہتے، بیٹو، دیانت داری صرف مال کی نہیں بلکہ زبان کی، وعدے کی اور وقت کی بھی ہے۔ اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا اور پورا نہ کیا تو یہ بھی خیانت ہے۔ یاد رکھو، سچا مسلمان وہ ہے جو ہر امانت کو پورا کرے۔ ایک اور آزمائش۔ کچھ وقت گزرا۔ ایک دن گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ کھانے پینے کی چیزیں نایاب ہو گئیں۔ لوگوں کے پاس بھوک کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے بابا عبدالسلام کو مشورہ دیا، بابا جی، یہ بکریاں تمہارے پاس ہیں، ان میں سے ایک ذبح کر کے سب کو کھلا دو، مالک کو پتہ بھی نہ چلے گا اور بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ بابا جی نے سختی سے کہا، یہ سوچنا ہی غلط ہے۔ بھوک کے وقت بھی خیانت جائز نہیں ہو جاتی۔ اگر اللہ بھوکا رکھ سکتا ہے تو وہ کھلانے والا بھی ہے۔ ہم اپنی آزمائش کو گناہ میں بدلیں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ یہ جواب سن کر گاؤں والے حیران ہو گئے۔ ان کے دلوں میں بابا جی کی عظمت اور بڑھ گئی۔ وقت کے ساتھ حالات بہتر ہوئے، قحط ختم ہو گیا۔ امیر شخص نے بابا جی کی دیانت داری دیکھ کر انہیں انعام دینا چاہا، لیکن بابا جی نے کہا، بیٹا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں، میرا انعام یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ گاؤں والے کہا کرتے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نیک بندے کیسے امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی ایسے ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ جنت بن جائے۔
بابا عبدالسلام کی باقی زندگی بھی سچائی اور دیانت داری میں گزری۔ ان کی وفات کے بعد بھی گاؤں والے ان کا ذکر کرتے اور بچوں کو نصیحت کرتے کہ امانت دار چرواہے کی طرح زندگی گزارو۔ سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ امانت داری ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، چھپ کر کوئی گناہ ممکن نہیں۔ غربت اور بھوک کے وقت بھی ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اصل انعام اللہ کی رضا ہے، دنیاوی مال نہیں۔ ایک نیک انسان پورے معاشرے کے کردار کو بدل سکتا ہے۔ بابا عبدالسلام کی کہانی ایک آئینہ ہے کہ دولت اور شہرت سے نہیں بلکہ کردار سے انسان کی پہچان بنتی ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں امانت اور سچائی کو تھام لیتا ہے وہ دنیا میں عزت اور آخرت میں اللہ کی قربت پاتا ہے۔